तस्वीरें दिखाएँगे, तो जो सामने आपको जो गाय भैंस खड़ी दिख रही है, वहीं पे अनुराग का जो है गला काटा गया था। हुँ, और उस दिन 30 अक्टूबर का दिन था, छोटी दीपावली की। दीपावली के ठीक 1 दिन पहले सुबह-सुबह। आपने दामिनी फ़िल्म देखी होगी, उसका एक डायलॉग बहुत फ़ेमस होता है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। ये वो डायलॉग है जिसने भारतीय न्याय व्यवस्था की पोल खोल दी थी। हालाँकि ये फ़िल्म में था, लेकिन जितना फ़िल्म में था, उतना हकीकत में भी है। एक घटना होती है जौनपुर में, एक ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव जो कि 17 वर्षीय था, उसकी गला काट करके हत्या कर दी जाती है। पड़ोसी लालता यादव ने अपने बेटों के साथ मिल करके इस घटना को अंजाम दिया। उसके बाद तमाम प्रशासनिक कार्रवाइयाँ हुई और कहा गया कि उसके द्वारा यह मकान अवैध रूप से बनवाया गया है। सरकारी ज़मीन पर अवैध मकान को गिराने को लेकर के लगातार ये बात कही जाने लगी कि अगली तारीख पर गिर जाएगा, अगली तारीख पर गिर जाएगा। ऐसे करते-करते आज 2 दिसंबर तक हम पहुँच चुके हैं। अगली तारीख अब 6 दिसंबर दी गई है। 6 दिसंबर वही तारीख जिस दिन बाबरी ढहाई गई थी। क्या उस दिन ये भी जो कि अवैध ढांचा है, इसे ढहाया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में अब हमारे साथ इस पूरी घटना को कवर करने वाले पत्रकार राजन मिश्रा जी हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे और इस विषय पर जानने की कोशिश करेंगे कि डे फर्स्ट से अभी तक कितना क्या कुछ हुआ। राजन जी, इस पूरी घटना में, ये जो पूरी घटना हुई है, इसने पूरे जौनपुर को, पूरे भारत को हिला कर रख दिया। जिसने भी इस घटना को देखा, जिस तरीके से हत्या हुई, वो शरीर अलग, धड़ सिर अलग, धड़ अलग, और वो बड़ा मार्मिक था। आप डे फर्स्ट से यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं, क्या कुछ हुआ था? देखिए, यही वो विवाद की जड़ है, ये जो मकान जो बना हुआ है लालता का, यही लालता ने अवैध कब्ज़ा करके बनाया हुआ है। जैसा कि प्रशासन ने भी नोटिस चस्पा कर दी इस घर पे, पता चला कि हाँ, ये अवैध है। और यही इसके आगे अगर हम चाहेंगे कैमरामैन आपकी अगर तस्वीरें दिखाएँगे, तो जो सामने आपको जो गाय भैंस खड़ी दिख रही है, वहीं पे अनुराग का जो है गला काटा गया था। हुँ, और उस दिन 30 अक्टूबर का दिन था, छोटी दीपावली की। दीपावली के ठीक 1 दिन पहले सुबह-सुबह हमारे पास भी फ़ोन आता है कि गौरा बासापुर थाना क्षेत्र कबीरुद्दीनपुर गाँव में एक खिलाड़ी की गला काट कर के हत्या कर दी गई। हम यहाँ पे कवरेज करने पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक माँ अपने बच्चे का कटा हुआ सिर लेकर के रो रही है। बहन अपने भाई का जो कटा हुआ धड़ है उसको पकड़े हुए। देखने के बाद अंदर से एकदम सिहर जाते हैं, क्योंकि आप भी एक इंसान हैं, आप भी मानव हैं, आप भी जब ऐसा दृश्य देखेंगे तो क्या होगा? सोचिए। और बच्चे का चेहरा वो तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई स्टैचू, कोई पुतला हो। हाँ, मुस्कुराता हुआ चेहरा, एकदम आँखें बंद। मतलब अंदर तक हम हिल गए। हम उस सीन को बता दें कि उसको हम अपने कैमरे में कैद नहीं कर पाए। एक 5 मिनट के लिए तो हम एकदम शिहर से गए थे कि हम क्या देख रहे हैं, कौन-सा मंज़र देख रहे हैं कि हमारे जौनपुर में इस तरह की घटना, क्योंकि 13 साल से हम यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, ऐसा क्राइम हमने नहीं देखा था। हाँ, ट्रेन से कट जाना या फिर गोली मार देना, वो सब चीज़ें अलग हैं, ठीक है? लेकिन इस तरह से कि किसी का सिर धड़ से अलग कर देना, जो हम फ़िल्मों में देखते आए थे, तालिबानी सज़ा जिसको हम लोग कहते हैं, वो जो देखते थे कि किसी को झुका कर उसके गर्दन को अलग कर देना, हाँ, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे देखा गौरा बास्तापुर थाना क्षेत्र में। और फिर जब यहाँ पे पता चला तो ये 40 सालों से इस ज़मीन का विवाद था। 40 साल पुराना। 40 सालों पुराना इस ज़मीन का विवाद चल रहा है। लालता की इच्छा थी कि वो जो यहाँ पे जितनी भी ग्राम समाज ज़मीन है आगे तक, उस पे वो कब्ज़ा करके आगे तक बढ़ना चाहता था। अच्छा, और ये 40 साल पुराना अगर कब्ज़ा था और इस पर विवाद था और एक अब हत्या भी हो गई है, तो क्या इस हत्या में अकेले लालता नहीं, बल्कि पूरा सिस्टम ज़िम्मेदार है? बिल्कुल आप देख सकते हैं अगर 40 साल से कोई मामला चल रहा है, ठीक है? तो और एप्लीकेशन भी परिवार वालों ने दिया और सब ये जान रहे हैं कि हाँ, जब ये हो रहा है कि हाँ, ये सरकारी ज़मीन है, बंजर की ज़मीन है, तो प्रशासन कहाँ था 40 साल में? कहाँ सोए हुए थे लोग? हाँ? जबकि कहाँ स कहाँ जगह-जगह पे बिल्कुल। पिछले कुछ वर्षों से बिल्कुल। कब्ज़ा लगातार किया जा चल रहे हैं। हाँ, लगातार जो है चल रहा है कि हाँ, सरकारी बुलडोज़र। ज़मीनों को खाली कराया हाँ, जाएगा, कार्रवाई हो रही है, लेकिन कहाँ पे? यहाँ पे 40 सालों से मामला चल रहा था। क्यों नहीं आखिर यहाँ पे कार्रवाई हुई? क्यों नहीं इसको हटाया गया? क्योंकि इसके कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल होता है, परिजन बताते हैं, जिसमें लालता का बेटा रमेश जो है वो असलहा लेकर के यहीं पे दौड़ रहा था। इसी जगह वीडियो था। हुँ। वो संबंधित थाने भी जाते हैं गौराबाद शाहपुर, वहाँ पे एप्लीकेशन देते हैं परिवार के लोग कि वो असलहा लेकर के निकला था उसके खिलाफ, लेकिन पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते। अगर उस दिन पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करती, तो आज शायद अनुराग इस दुनिया में होता। कार्रवाई नहीं होती। ऐसे ही दबंगों का मन बढ़ जाता है, उनको लगा कि पुलिस हमारा कुछ नहीं करेगी और उसके चलते उन्होंने जो है दीपावली के ठीक 1 दिन पहले जो है पूरी वारदात कर डाली। आज समझ लीजिए आप कि इस उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं कि किस तरह से एनकाउंटर हो जाते हैं। हुँ। बदमाश योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कहते हैं अपराधी या तो सलाखों के पीछे हैं या तो वो प्रदेश छोड़ चुके प्रदेश हैं। छोड़ चुके हैं। लेकिन बदमाश अभी भी हैं और नए-नए पैदा हो रहे हैं। हुँ। उनको कोई खौफ नहीं है योगी जी का। आप देख सकते हैं, बड़े-बड़े माफिया भले वो कह रहे हैं कि बिल में घुस गए, वो हो गए, लेकिन ये नए-नए जो माफिया निकल रहे हैं, किसकी सरकार में निकल रहे हैं? हुँ। इन्हीं की सरकार में निकल रहे हैं ना, तो इनको सख्त ऐसा एक मतलब इस मामले में तो अब तक प्रशासन को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए थी कि एक नज़ीर बन जाए।
प्रदेश क्या देश में कोई ऐसा मतलब अपराध करने से पहले एक बार सोचे कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। जिस तरह से योगी जी का बुलडोज़र मॉडल चला, उस तरह से योगी जी को इस पूरे मामले को संज्ञान में लेना चाहिए था और तुरंत कोई कार्रवाई करानी चाहिए थी। अच्छा, त्वरित आपने देखा होगा विपक्ष भी इस मामले में बड़ा ढुलमुल रवैया रहा उसका। क्या विपक्ष 2 जातियाँ खोज रहा था, जैसा कि उनकी राजनीतिक पॉलिसी का एक नज़रिया है पीडीए? बिल्कुल देखिए शुरुआती दौर में जैसे ही ये खबर ब्रेक होती है दैनिक भास्कर पे कि ताइक्वांडो खिलाड़ी की गला काट करके हत्या, वैसे ही अखिलेश यादव के ट्विटर से ट्वीट हो जाता है कि जौनपुर में ताइक्वांडो खिलाड़ी की हत्या, उत्तर प्रदेश में अपराधी बेखौफ। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद शायद उन्हें पता चला होगा कि मारने वाला भी एक यादव है। उसके बाद कोई रिएक्शन नहीं आता, कोई ट्वीट नहीं आता, ना समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल से आता है, क्योंकि वही ट्वीट जो है समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल पेज से कर दिया गया। उसके बाद मीडिया वालों ने ये दिखाना शुरू कर दिया कि ये जो है कहीं-कहीं पीडीए की हत्या हो रही है, पीडीए और मारने वाला भी पीडीए का है और उसमें बयान देने वाले भी पीडीए के, क्योंकि ग्राम प्रधान की बाइट आई थी कि हाँ, ग्राम समाज ज़मीन है। तो जब ये मीडिया में चलने लगता है तो उसके बाद कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के ऑफ़िशियल ट्वीट पे भी कोई जवाब नहीं आता। फिर इस मामले में कोई ट्वीट ही नहीं किया जाता, जबकि आप यहीं मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है। आप देखते हैं कि कहीं अखिलेश यादव लगातार ट्वीट पे ट्वीट करते हैं, तुरंत जो है डेलीगेशन आने लगता है, सभी लोग पहुँचते हैं और जिस जिस मंगेश यादव को लोग ये बता रहे थे कि अपराधी है, डकैत है, हाँ, पुलिस ये बता रही थी कि डकैत है, लेकिन उसे ये लोग जो है जाते थे, उसको जो है शहीद की तरह श्रद्धांजलि अर्पित करते थे और उसके फूल माला चढ़ाने के बाद अखिलेश जी यहाँ तक तो उस परिवार को लखनऊ में बुलाते हैं, उनसे मिलते हैं और उनको जो है आर्थिक मदद मुहैया कराते हैं, ठीक है? मंगेश यादव। लेकिन यहीं पे अनुराग यादव, क्या ये यादव नहीं थे? क्या ये उनके वोटर नहीं थे? हाँ? आखिर क्यों इस परिवार से अखिलेश जी ने मिलना जो है ज़रूरी नहीं समझा? क्या एक ये सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है और अगर कहीं न कहीं अगर इस मामले में अखिलेश लगातार बोलते रहते, तो सरकार ज़रूर इस पे संज्ञान लेती। बिल्कुल। सरकार ज़रूर संज्ञान लेती है और ज़रूर कोई कार्रवाई होती है, लेकिन अखिलेश की चुप्पी साध जाना भी कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि हाँ, वो भी अपना वोट बैंक देख रहे हैं। सोच हाँ, रहे हैं वो ऐसा है 2 कि 2 जातियाँ खोज बिल्कुल, रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। मौजूदा अगर 2 जातियाँ हाँ। होती 2 जातियाँ होती तो अब तक बवाल मच जाता। आप यहीं देखिए कई मामले ऐसे हैं। अभी मछली शहर में आप देखेंगे एक दलित लड़की के साथ जो है 4 मुस्लिम लड़के जो है मिल करके उसके साथ दुष्कर्म करके उसकी गला दबाकर हत्या कर देते हैं। लेकिन सब मौन रहते हैं, कोई ट्वीट नहीं होता है, कोई कार्रवाई नहीं। वही अभी अगर कोई और रहता दूसरी जाति होती, ठाकुर होते, ब्राह्मण होते, तो धड़ाधड़ जो है ट्वीट आने लगते, धड़ाधड़ जो है डेलीगेशन पहुँचने लगता। यहीं जलालपुर में देखिए, जलालपुर के रेहटी में जो है, वहाँ पे हत्या हो जाती है। एक राजभर लड़का है, उसकी जो है कार से कुचल करके उसकी मौत हो जाती है। 3 उसमें ठाकुर रहते हैं। लगातार जो है समाजवादी पार्टी के लोग पहले ही दिन से पहुँच के वहाँ पे जो है जो केलाकत के विधायक है तूफानी हुँ। सरोज, वो जो है वहाँ पे ललकारने लगते हैं। किस तरह से अन्याय हो रहा है सरकार में जो है, रामचंद्र राजभर भी पहुँच जाते हैं सरकार को टारगेट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आता। हाँ, आते हैं लोग, परिवार से मिलते हैं, आश्वासन देते हैं, चले आनापुष्टि जाते करते हैं। हैं। यहीं की सांसद हैं मछली शहर की, प्रिया सरोज। हुँ। वो खुद एक अधिवक्ता हैं। वो आती हैं, परिवार के साथ मैं खड़ी हूँ, लेकिन आईं आप? उसके बाद दोबारा कभी आईं? अरे, ए ए ए अधिवक्ता अभी एक खुद ही केस ए लड़ ली ए उसने। एक जगह मंच पे तो उनका वीडियो भी वायरल हुआ कि अनुराग मेरा भाई था, ठीक है? मैं उस परिवार के साथ खड़ी हूँ। तो फिर भाई कभी पूछने आई? अगर अनुराग भाई था, तो अनुराग के परिवार वाले भी तो आपके कुछ हुए? हुँ, हुँ। उस परिवार के लिए फिर आप आई होती, फिर आप पूछी होती कि माता-पिता जी क्या ज़रूरत है बताइए? वकील ना मिला हो तो मैं वकील करा दूँ या मैं खुद अधिवक्ता हूँ, मैं केस लड़ूँगी, मैं ये करूँगा। लेकिन उसके बाद वो आश्वासन दे कर के चली जाती हैं, फिर लौट के नहीं आती हैं। खेल मंत्री हैं गिरीश चंद्र यादव जी, घटना के अगले ही दिन यहाँ पे पहुँचते हैं। लोग ये सोचते हैं कि शायद गिरीश चंद्र यादव जी परिवार को जो है मुख्यमंत्री से मिला देंगे, आर्थिक सहायता मुहैया करा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या ऐसा भी है क्या कि जो मौजूदा सरकार सत्ता में है, जो दल इस वक़्त सत्ता में है, वो 2 अलग-अलग धर्म खोजने लगते हैं? जैसे कि विपक्षी पार्टी जो है वो जातियाँ खोजती है, ठीक उसी प्रकार से अलग-अलग धर्म खोज करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश होती है? देखिए, राजनीति वही है कि अपनी नीतियों के हिसाब से राज हुँ, करना हुँ। और सबकी अपनी-अपनी नीतियाँ हैं, ठीक है? अपनी नीतियों के हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे किसी को ये नहीं कि यहाँ पे किस तरह से मानवता की हत्या हुई है, किस तरह से एक भविष्य का जो खिलाड़ी था, उसकी जो है निर्मम हत्या कर दी गई है, ऐसी हत्या जो कि पहले कभी ना हुई थी, हाँ? और इस तरह की हत्या यहाँ पे हो जाना, कोई उसको संज्ञान में नहीं ले रहा है। जिला प्रशासन उस समय त्वरित कार्रवाई डीएम साहब आते हैं, मौके पे तुरंत पहुँचते हैं। एसपी लोग साहब तो ए पिस्तौल लेके एसपी साहब पिस्टल लेकर के कमरे में घुस जाते हुँ, हैं। लेकिन आरोपी सब सरेंडर कर देते हैं, किसी को एक हाफ एनकाउंटर तक नहीं होता। सारे आरोपी हाँ। सलाखों के पीछे पहुँच गए, अब तो सलाखों में चले गए, तो भाई अब न्यायालय जो फैसला देगा वो मान्य होगा। निश्चित तौर पे लोगों को भरोसा है कि न्यायालय ऐसे दोषियों को फांसी की सज़ा देगा, ठीक है। लेकिन ये जो मकान जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यही तो मेन विवाद की जड़ है। हुँ, लोग यही माँग किए कि इसको गिराया जाए और यहाँ पे एक स्टेडियम बना दिया जाए। जब ग्राम समाज की ज़मीन है तो एक हुँ, स्टेडियम बने, अनुराग की प्रतिमा लग जाए, ताकि लोग हाँ। देखें कि हाँ, एक खिलाड़ी था, कम से कम उसके लिए इतना तो कर सकते थे। लेकिन अब इस पे नोटिस चस्पा कर दी गई, 25 तारीख को आपत्ति दर्ज होनी थी, आपत्ति इंद्रावती ने दर्ज कर दी। जब प्रशासन ये जान रहा है कि हमारी ही ज़मीन है और उस पे नोटिस दी गई है, उसके बाद जो है फिर 1 तारीख पड़ जाती है
2 दिसंबर और आज 2 दिसंबर को फिर तारीख पड़ जाती है 6 दिसंबर। तो तारीख पे तारीख पड़ रही है, यही खेला चल रहा है तारीख पे तारीख। अब न्याय एक कहाँ है? न्याय देख रहे हैं, न्याय भविष्य के गर्भ में है। अब भविष्य के गर्भ से न्याय कब निकलेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ये पूरा मसला आपने समझा, पूरे बाकायदा इन्होंने डे फर्स्ट से अभी तक क्या हुआ है उसके बारे में बताया। तो इस मामले में हम भी प्रतीक्षा में हैं कि न्याय होगा या नहीं होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। लगातार हमारे साथ बने रहें, देखते रहें एनपीबी हिंदी। धन्यवाद।